दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का आधुनिक इतिहास में जो 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने चुने हैं। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही हम करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1803 से पहले जो हरियाणा पर अधिकार था वो मराठों का था। 1803 में अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ सुरजी अंजन की संधि से हरियाणा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया। इस कारण जो हरियाणा में रियासतें थी उनमें काफ़ी विद्रोह पैदा हुआ। आइए देखते हैं कि किस रियासत में विद्रोह कब कब हुए और उनका नेतृत्व किसने किया। तो पहले है छछरौली। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। नेतृत्व किया जोध सिंह। आपसे सीधा यही पूछेंगे कि छछरौली विद्रोह कब हुआ और नेतृत्व। ठीक है, आपको ये याद रखना है दोनों चीज़। रानिया 1818, नेतृत्व जाबिल खान। किसान विद्रोह 1824, नेतृत्व सूरजमल। हम जानते हैं बर्मा पर जो तिरंगा झंडा लहराया था वो भी किसने लहराया था? सूरजमल ने। ये क्या थे? किसान नेता थे। जींद विद्रोह 1814, प्रताप सिंह द्वारा। बनावली विद्रोह 1835, गुलाब सिंह द्वारा। कैथल विद्रोह 1843, गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जानते हैं कि विद्रोह का समर्थन किसने किसने किया था। पहले है झज्जर रियासत। 1857 की क्रांति के समय यह सबसे बड़ी रियासत। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी 1857 क्रांति के समय? तो कौन सी थी? झज्जर थी। 1845 में इसकी सत्ता अब्दुल रहमान खान के हाथ में आई, जो 1857 तक क्या रहा? यहाँ का शासक रहा। 23 दिसंबर 1857 को विद्रोह के आरोप में इसे लाल किले के अंदर फांसी दे दी गई। आगे देखते हैं बल्लभगढ़। 1842 में नाहर सिंह शासक बना। 6 दिसंबर 1857 को इन्हें गिरफ्तार करके चांदनी चौक की कोतवाली में भेजा गया। दीवाने आम में इन पर मुकदमा चला और 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर ही इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। चांदनी चौक हम जानते कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आगे फर्रुखनगर। फर्रुखनगर की स्थापना एक बरीसपुर के एक बलोच सरदार दलेल खान ने की थी। आपसे पूछा जाएगा कि फर्रुखनगर की स्थापना किसने की थी? तो सरदार दलेल खान ने। फर्रुखसियर ने दलेल खान को फौजदार की उपाधि दी। आपसे पूछा जाएगा कि दलेल खान को फौजदार की उपाधि किसने दी? तो फर्रुखसियर ने। यहाँ का नवाब था अहमद अली गुलाम खां। 22 अक्टूबर 1857 को अंग्रेज़ों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 23 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर इसे भी क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। झज्जर, बल्लभगढ़ और फर्रुखनगर की जो फांसी की घटना है, इसका प्रकाशन 1928 में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, चांद नामक। उसमें फांसी अंकन नाम से इसका उल्लेख मिलता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि इनको फांसी दी गई थी। आगे देखते हैं अंग्रेज़ों के समर्थक। यानी कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। पहली है लोहारू। यहाँ का शासक अमीनुद्दीन था, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया। दूसरा है छछरौली। 1857 की क्रांति में यहाँ का शासक सोबा सिंह था, जिन्होंने क्या दिया? अंग्रेज़ों का साथ दिया। सोबा सिंह के पुत्र लहना सिंह ने भी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कई अभियान चलाए। बाद में क्या हुआ कि फरवरी 1858 को सोबा सिंह की मृत्यु हो गई। बढ़ते हैं आगे। आगे है पटौदी। पटौदी हम जानते हैं कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ठीक है, और ये आज के समय में क्या है? एक आरक्षित सीट भी है। अंग्रेज़ों के साथ देने के कारण यहाँ की जनता ने रिसालदार मोहम्मद खान। आपसे पूछा जाएगा कि पटौदी के जो शासक थे उसके खिलाफ जनता ने
विद्रोह किया था, किसके नेतृत्व में? तो रिसालदार मोहम्मद खान के। नवाब को पटौदी छोड़कर नारनौल भागना पड़ा था। बढ़ते हैं आगे। आगे है सांपला। 1857 की क्रांति के समय इसका मुखिया मिर्ज़ा इलाही बख्श था। यह क्या करता था? अंग्रेज़ों का मुखबरी था, यानी अंग्रेज़ों तक खबरें पहुंचाने का काम करता था। जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। कैथल में भाई उदय सिंह की 1834 में बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु होने के कारण गुलाब सिंह ने अधिकार कर लिया, परंतु अंग्रेज़ों ने इसे न मानकर छीन लिया। हम जानते हैं कैथल में भाई उदय सिंह का किला भी है, जो कैथल में कमेटी चौक नाम एक स्थान है, जिसके पास क्या है, ये भाई उदय सिंह का किला है। उसके बाद एक अन्य घटना क्या थी कि विलियम फ्रेजर, जो दिल्ली का प्रेसिडेंट था, की हत्या नवाब शमसुद्दीन के द्वारा करवा दी गई। और इसका कारण उन्होंने बताया कि जो विलियम फ्रेजर है, उन्होंने नवाब की बहन के साथ छेड़खानी की थी, इसलिए नवाब ने अपने जो दरोगा थे उसको आदेश दिए कि इसकी हत्या कर दी जाए, और उन्होंने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत अम्बाला छावनी से हुई। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? अम्बाला से। और कब? 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं आगे। जानते हैं कुछ स्थान और उनके विद्रोही नेता। आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सीधे पूछेंगे कि उस जगह से 1857 क्रांति में विद्रोही नेता कौन था। तो आपको याद करना है। पहला है झज्जर, इसका है अब्दुल रहमान और समद खान। दूसरा है बल्लभगढ़, इसका नाहर सिंह। दुजाना हसन अली। रेवाड़ी का राव तुलाराम। मेवात सदरुद्दीन। रानिया नूर मोहम्मद खान। लोहारू अमीनुद्दीन। बढ़ते हैं आगे। आगे है हिसार, मोहम्मद अनीम। पानीपत इनाम कलंदर अली। फरीदाबाद धानु सिंह, यह किसान नेता थे। पटौदी अकबर अली। फतेहाबाद, जिसे हम भट्टू भी कहते हैं, मोहम्मद आजिम। पलवल गफूर अली। बहादुरगढ़ बहादुर जंग। सोनीपत बिसारत अली। और दो आखिरी बचते हैं। हाँसी से था हुक्म चंद मिर्जी और मुनीर बेग, और गुरुग्राम से था अहमद अली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं 1857 की क्रांति पर महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्न खोजने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। पहला है कि छछरौली रियासत के शासक बुघेल सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? पहला ऑप्शन है जोध सिंह। दूसरा जाबित खान। तीसरा रामकौर। और चौथा है भाग सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? रामकौर। ठीक है, जानते कुछ अन्य बातें कि बुघेल सिंह के मरने के बाद जोध सिंह ने यहाँ अधिकार कर लिया था। अंग्रेजी सेना के आने पर जोध सिंह पीछे हट गया और भाग गया। बुघेल सिंह की पत्नी रामकौर को सत्ता दे दी गई। 1818 में जोध सिंह ने इसे पाने के लिए पुनः विद्रोह किया। 1809 में जोध सिंह कलसिया, यह छछरौली का ही एक भाग था, नामक रियासत का शासक था। उस समय छछरौली अम्बाला क्षेत्र में आती थी और लगभग 63 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई एक रियासत थी। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 क्रांति के समय जो छछरौली नामक स्थान है वो किसके अंदर आती थी? अम्बाला क्षेत्र के अंदर आती थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सेना ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया? पहला पटियाला। दूसरा जींद। तीसरा नाभा। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। यानी इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? कैथल पर हमला किया था। आगे अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? तो हम जानते दोस्तों कहाँ पर था?
लाडुआ का। अजीत सिंह जानते दोस्तों कहाँ का शासक था, लाडुआ का। ठीक है। और कैथल में हम जानते दोस्तों कि मध्यकालीन में एक मोहन सिंह मंडार थे, मोहन सिंह मंडार, जिन्होंने क्या किया था 1523 में बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये आपसे पूछा जाता है दोस्तों। अब देखते हैं 1845 में कहाँ के शासक ने अंग्रेज़ों को विद्रोही घोषित करके सहारनपुर की जेल में भेज दिया गया। पहला है लाडुआ, दूसरा करनाल, तीसरा जींद और फोर्थ है अम्बाला। तो राइट आंसर क्या होगा, लाडुआ। यानी लाडुआ के शासक को 1845 में अंग्रेज़ों ने कहाँ पर भेज दिया था, सहारनपुर की जेल में। बढ़ते हैं आगे। कैथल के किले पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कब किया। पहला ऑप्शन है 16 अप्रैल 1841, दूसरा ऑप्शन है 16 अप्रैल 1842, तीसरा ऑप्शन है 16 अप्रैल 1843 और फोर्थ ऑप्शन है 16 अप्रैल 1844। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 16 अप्रैल 1843। यानी 16 अप्रैल 1843 को कैथल के किले पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। बढ़ते हैं आगे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। पहला ऑप्शन है नारनौल रेवाड़ी, कैथल और करनाल, हिसार और फतेहाबाद, जींद और कैथल। तो हम जानते हैं दोस्तों कि राव तुलाराम की जो कार्यभूमि थी वो कौन सी थी, रेवाड़ी। तो राइट आंसर क्या होगा, नारनौल रेवाड़ी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन होम रूल लीग के सदस्य थे। पहला अमीनुद्दीन खान, दूसरा मोहन सिंह, तीसरा हसन अली और फोर्थ है पंडित नेक्कीराम शर्मा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कौन थे पंडित नेक्कीराम शर्मा, और इन्होंने ही क्या किया था, पहले विश्व युद्ध में भारतीयों का अंग्रेज़ों के साथ देने से मना करने का विरोध किया था। यानी गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज़ों की सहायता करो, और इन्होंने क्या किया था, मना किया था कि हमें युद्ध में नहीं जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा के किस व्यक्ति ने राय बहादुर का सम्मान लौटा दिया। पहला है लाला मुरलीधर, दूसरा अमरनाथ, तीसरा चौधरी कुंवर सिंह और फोर्थ है अमीनुद्दीन आलम। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका, लाला मुरलीधर। इन्होंने क्या किया था, अपना सम्मान वापस लौटा दिया था। हरियाणा में किस वर्ष आए अकाल को नाबिल अकाल। ये दोस्तों आपने बिल्कुल नया प्रश्न सुना होगा, शायद ही पहले किसी ने सुना होगा कि हरियाणा में किस वर्ष आए अकाल को नाबिया अकाल कहते हैं। तो पहला ऑप्शन 1803 से 1805, 1812 से 1814, 1817 से 1818 और 1833 से 1834। तो यह अकाल कब आया था दोस्तों, 1833 से 1834 में आया था, जिसे क्या कहा जाता है, नबिया अकाल। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। पहला है जींद छावनी, दूसरा अम्बाला छावनी, तीसरा करनाल छावनी और चौथा है हाँसी छावनी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में पहले भी डिस्कस किया, तो कहाँ पर किया हुआ, अम्बाला छावनी, और तारीख याद रखना 10 मई को। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बर्मा युद्ध में अंग्रेज़ों की हार की खबर सुनकर हरियाणा के किसानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। पहला ऑप्शन है रोहतक, दूसरा हिसार, तीसरा हाँसी और चौथा है कैथल। तो दोस्तों कहाँ से हुई थी, रोहतक से। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। रणजीत सिंह ने शरण देने की बजाय किसे अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया था। तो पहला ऑप्शन है प्रताप। रणजीत सिंह दोस्तों, इनके पास क्या था कि जींद का नेता था जिसने इससे शरण मांगी, लेकिन इसने क्या किया, उसको पकड़कर अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। तो पहला ऑप्शन है प्रताप सिंह, दूसरा भाग सिंह, तीसरा गुलाब सिंह और चौथा कौन सा है, फतेह सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रताप सिंह। कुछ दो चार बातें जानते हैं। जींद के शासक के खिलाफ पटियाला के शासक
नाभा के शासक और कैथल के शासक ने भी विद्रोह किया था, लेकिन फूल सिंह नामक व्यक्ति ने क्या किया था, इसका साथ दिया था। ठीक है, प्रताप सिंह कौन थे, ये जींद का शासक था। बढ़ते हैं आगे। किसान विद्रोह में कहाँ के किसान सेना ने वाहन पर आक्रमण कर लूटमार करने लगे। यानी जब किसान विद्रोह हुआ था 1824 में, ठीक है, आपको डेट याद रखने कब हुआ था, 1824 में। तो किसानों ने क्या किया था कि जो सेना के वाहन थे उन पर आक्रमण करके उनसे लूटमार करनी स्टार्ट कर दी थी। पहला ऑप्शन है हिसार, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा भिवानी और चौथा हांसी। तो राइट आंसर क्या होगा, भिवानी। यानी भिवानी के किसानों ने क्या किया था, वहाँ पर लूटमार स्टार्ट कर दी थी। अब बढ़ते हैं आगे। 1822 में फतेह सिंह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। पहला संगत सिंह, दूसरा गुलाब सिंह, तीसरा भाग सिंह और चौथा है प्रताप सिंह। हम जानते हैं दोस्तों कौन बना था, संगत सिंह। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा की किस रियासत के शासक को लखुआ मार गया था। तो पहला ऑप्शन है जींद, दूसरा बनावली, तीसरा रोहतक और चौथा है सिरसा। तो आप याद रखना दोस्तों कि हरियाणा के कौन सी रियासत के शासक थे जिसको लखुआ मारा गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, बनावली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रानी सौदराही किस रियासत से संबंधित थी। पहला ऑप्शन है बनावली, दूसरा कलसिया, चौथा जींद और तीसरा जींद और फोर्थ है रानिया। तो राइट आंसर क्या होगा, जींद के। यानी जो रानी सौदराही थी किससे संबंधित थी, जींद से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है कि आंगल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी के सरधना की बेगम को, यानी जो सरधना की बेगम थी, जब 1803 का युद्ध हुआ आंगल मराठा, उसमें अंग्रेज़ों की सहायता की थी। उससे खुश होकर अंग्रेज़ों ने सरधना की बेगम को कुछ क्षेत्र दिए थे। आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र दिया था। पहला ऑप्शन है कुंजपुरा और जींद के कुछ गांव, दूसरा ऑप्शन है थानेसर व लाडवा के कुछ गांव, तीसरा ऑप्शन है करनाल और गुरुग्राम के कुछ गांव और फोर्थ ऑप्शन है श्यामगढ़ और अग्रोहा के कुछ गांव। तो राइट आंसर क्या होगा, करनाल व गुरुग्राम के कुछ गांव। बढ़ते हैं आगे। 1833 में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिकृत हरियाणा क्षेत्र को कितने जिलों में बांट दिया था। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन है 8। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 7। यानी 1833 में जब प्रशासन करने की समस्या आई तो कंपनी ने हरियाणा कितने क्षेत्र में बांट दिया, 7 में। बढ़ते हैं आगे। आगे है गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती थी। पहला ऑप्शन है तहसीलदार, जेलदार, लंबरदार और पटवारी। तो दोस्तों हम जानते हैं आज भी हमारे जो ज़मीन का देख रेख करता है कौन करता है, पटवारी। तो उस समय भी कौन देता था, पटवारी। बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागीर के रूप में दिए, तो उसका नाम बताना है कि किसे दिए थे। पहला राव तेज सिंह, दूसरा बम्बू खां, तीसरा बल्लभगढ़ के राजा और चौथा है फैज तलब खान। तो दोस्तों किसे दिए थे, बम्बू खान को। इनमें से कुछ गांव थे जैसे रोहतक, महम, हिसार, हांसी, अग्रोहा, तोशाम आदि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किस स्थान से हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 का विद्रोह किया। पहला है हिसार, दूसरा हांसी, तीसरा सिरसा और चौथा कौन सा है, ये सभी। आपको बताना है कि हरियाणा लाइट इन्फेंट्री, यही पूछा जाएगा कि सैनिकों की टुकड़ी क्या नाम था, हरियाणा लाइट इन्फेंट्री। और सैनिकों ने 1857 में बगावत की कहाँ से, तो सभी, यानी हिसार, हांसी और सिरसा। बढ़ते हैं आगे। जनरल वार्न कोटलैंड ने कहा पर अधिकार करने के लिए फिरोजपुर से सेना भेजी थी। पहला ऑप्शन है पानीपत,
दूसरा थानेसर, तीसरा ऑप्शन है हिसार और चौथा ऑप्शन है रोहतक। तो दोस्तों कहाँ पर भेजी थी? हिसार, यानी हिसार पर कब्जा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। 1857 की क्रांति में कहाँ के क्रांतिकारियों ने सेनापति एनसन को मार दिया था? पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा करनाल, तीसरा ऑप्शन है हिसार और फोर्थ ऑप्शन है रोहतक। राइट आंसर क्या होगा इसका? पानीपत, यानी पानीपत के क्रांतिकारियों ने सेनापति एनसन को मार दिया था। बढ़ते हैं आगे। 1819 में कंपनी द्वारा हरियाणा के अधिक क्षेत्रों को निम्न में से किन भागों में विभाजित किया था? पहला ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र। और फोर्थ ऑप्शन है केवल केंद्रीय क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में क्या कर दिया था? हरियाणा को विभाजित कर दिया था। बढ़ते हैं आगे। नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट कर दिया था? तो पहला है रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, दूसरा गुरुग्राम, रेवाड़ी, जोधपुर, तीसरा जींद, जगाधरी और पेहोवा और चौथा है पानीपत, झज्जर और तावड़ू। दोस्तों तावड़ू का तो जो शासक था उन्होंने तो क्या किया था? अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो चुका है, ठीक है। और बचे 3 क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या होगा? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।